कितना 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 ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। वाला नहीं चाहिए मुझे। ओए हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं अपनी अभी कपड़ों की अलमीरा सही करी थी और मुझे बीच में एकदम से याद आया कि मुझे किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक पारुल ने कमेंट किया था कि वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ शेयर करना कि आप कैसे करते हो। सो आई थॉट कि इट्स अ गुड टाइम कि मैं अपनी अलमीरा सही कर रही हूँ तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। सो अभी के लिए जो हाल है वो इस तरह का, क्योंकि मैंने बोला मैं स्टार्ट कर चुकी थी तो पूरा बेड अभी फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। दिस इज़ माई अलमीरा, दिस इज़ वेरी 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 ह्यूज और बाकी सारे कपड़े अभी इसके अंदर ही हैं और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रखा है। तो हमने अभी कुछ 1.5-2 महीना हुआ है हमें घर शिफ्ट किए हुए, तो मैंने पूरी अलमीरा सही से पूरी सेट की थी। बट हुआ क्या, एक्चुअली जो ये अलमीरा है ना, इसका जो ये वाला स्पेस है, जो इसकी मतलब चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम है और हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। तो इसमें ना ये हैंगर्स वाला ना लगा भी नहीं हुआ था स्टैंड, बट हमने इसको लगवाया क्योंकि मुझे हैंगर्स में ही कपड़े लगाना पसंद है। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि हैंगर में जब मैं कपड़े लगा रही हूँ ना तो पूरा बाहर तक आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अलमीरा भी बंद नहीं हो पा रही है और कपड़े लेने में भी बार बार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से ये पूरी अलमारी क्लटर्ड हो गई क्योंकि मैं कहीं भी भर दे रही थी और कपड़े लगाए नहीं जा रहे थे। सो इसलिए आई थॉट कि लेट्स गिव अप द हैंगर थिंग, कि अब मैं हैंगर नहीं लगाऊंगी, अब मैं सारे जो कपड़े हैं वो इसी तरह से लगाऊंगी। सो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स वगैरह नहीं है जो प्रॉपर ऐसे अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई डोंट हैव मच ऑर्गेनाइजर्स एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स के साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए। बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि मैं बस उस तरह से लगा देती हूँ कि एक टाइप के कपड़े एक जगह। सो पहले मैं क्या करती थी, जब मैं हैंगर में कपड़े लगाती थी, मेरे टॉप हैंगर्स में होते थे, शर्ट्स हैंगर में होती थी, मेरी स्कर्ट्स जो हो गई, जो मिनी स्कर्ट्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह वो हैंगर में होते थे। तो उनको मैं किस तरह से मैनेज करती थी कि मैं कलर पैलेट के हिसाब से लगाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हैंगर में एक टॉप नहीं लगाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं एटलीस्ट 3-4 टॉप लगाती हूँ एक हैंगर में। इट्स लाइक कन्वीनियंट फॉर मी। एक लगाने से वो बहुत ज़्यादा हैंगर्स चाहिए होते हैं और इतना बड़ा स्पेस नहीं होता है। सो मैं क्या करती हूँ कि एक हैंगर में कलर वाइज लगाती हूँ, जैसे एक हैंगर में सिर्फ ब्लैक लगाया, एक हैंगर में सिर्फ वाइट लगाया, या एक हैंगर में सिर्फ पिंक फैमिली के टॉप्स थे या रेड फैमिली के टॉप्स थे। तो इस तरह से कलर के हिसाब से लगाती हूँ सो दैट आई नो कि मुझे कौन सा हैंगर पिक करना है और उसमें मुझे कौन सा टॉप मिल सकता है। सो इस तरह से आई यूज टू ऑर्गेनाइज। बट अभी के लिए आई डोंट हैव ए हैंगर ऑप्शन नाउ, सो मैं अभी इसको इसी तरह से लगाने वाली हूँ। ये सारे कपड़े मैंने फैलाए हुए हैं, इन सबको मैं समेट के उसके बाद लगाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कपड़े लगाते लगाते ना एक आइडिया आया कि आजकल वो ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और इन है जो आजकल क्लॉथ स्टैंड होता है ऐसे कपड़े लटकाने के लिए, वॉकिंग क्लॉजेट सॉर्ट ऑफ। तो उसमें आप ना अपने जो भी मेन अच्छे कपड़े वो ऐसे लटका के रख सकते हो। तो अभी ना मैंने सोचा कि अगर मैं हैंगर में नहीं लगा पा रही हूँ तो कुछ एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मुझे नज़र आ सके, जो मेन कपड़े हैं वो मैं लटका के रख सकूँ। तो मैंने सोचा कि हमारे पास ना पहले जो कपड़े सुखाने वाला क्लॉथ स्टैंड होता था ना, हमारे पास वो था और अब वो मेरे काम नहीं आ रहा है। तो वी आर ट्राइंग कि उसको हम जो प्रॉपर वॉकिंग क्लॉजेट वाला जो कपड़े लटकाने का होता है उसमें कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि इफ़ पॉसिबल तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट्स व्हाट मोहित इज़ ट्राइंग टू डू राइट नाउ। एक्चुअली ये बेसिक क्लॉथ स्टैंड है जो नॉर्मल धुले हुए कपड़े सुखाने वाला, और उसको हम ट्राई कर रहे हैं। ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। सो वी आर ट्राइंग, अगर हम इसका इस तरह से बना सकते हो तो बहुत ही सही हो जाएगा। ये आपने गलत लगाया बेटा, ये वाला ये उधर की साइड लगेगा। अगर ये सही टर्न आउट हो गया और अच्छा लगाना तो बहुत ही सही हो जाएगा। और ना इट्स लाइक कि जो मैं चाहती थी ना इतने टाइम से एक इस टाइप की चीज़ वो भी हो जाएगी और बिना पैसे खर्च के हो जाएगी, और ये स्टैंड भी हमारा काम हो जाएगा, फालतू रखा हुआ था। और अभी भी रूम की हालत कुछ इसी तरह से है, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। एंड अभी ये ट्राई किया तो इस टाइप का कुछ लग रहा है। अभी वी आर जस्ट थिंकिंग कि अभी इस वाले को रखना है या नहीं रखना, या सिर्फ एक ही रखना है। बट मोहित इज सजेस्टिंग कि 2 होंगे तो कन्वीनियंट होगा, छोटे कपड़े नीचे बड़े कपड़े ऊपर आ सकते हैं। बट आई थिंक
ये उतना पता नहीं चल रहा है ना कि उस टाइप का है, मतलब वैसा सा ही लग रहा है ना जिस टाइप के क्लॉथ स्टैंड हैंगिंग सा हो गया बीच हाँ, में। और होता तो इस टाइप का है, जस्ट थोड़ा ज़्यादा एस्थेटिक होता है, ये थोड़ा उतना एस्थेटिक नहीं है, दैट्स इट, वरना सेम चीज़ है। इट्स अ गुड ऑल्टरनेट है ना, पैसे बचा लिए मैंने आपके। आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा, लेट्स डू इट। इसको हम लेकिन बाद में करेंगे, पहले ये खिंडारा समेटेंगे, इसके लिए कपड़े निकाल के रखेंगे, इसको सबसे लास्ट में सजाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Let's do this. I'm super excited. Feel your December, 'cause I found Mr. Wonderful. Just think of happy days. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. अरे यहाँ भी अच्छी लग रही है वैसे देख। लोग बल्कि आजकल इसको डेकोरेट करते हैं एज अ डेकोर पीस। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे अपने शूज टाइप मतलब पूरा एक अपना, जैसे कभी तैयार होकर कहीं जाना है तो सब कुछ एक जगह रख लो, अपनी एक्सेसरीज, शूज, बैग एंड जस्ट पिक इट अप एंड गो। यार ये मुझे लगा नहीं था जो टर्न आउट एकदम वैसा ही लग रहा है जैसा जो एक्चुअली में आता है। एक्चुअली बस कलर का लगा लोगे ठीक है, उतना एस्थेटिक कलर नहीं है, बट आई थिंक इट्स टर्निंग सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड अलमीरा, मतलब ये फालतू का पैसा लग गया। बहुत शानदार टर्न आउट हुआ, आई लव इट। आपको बहुत डाउट था ना कि मैं क्या कर रही हूँ ये? नहीं मुझे हो गया था जब बच के, मुझे लग गया था कि इट विल टर्न आउट वेरी वेल, इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया ना। और आपने एक बार ही में इतनी पसीने में फिर भी मतलब बना दिया ये, थैंक यू। लव यू। अब ये फटाफट से ये भी खिंडारा समेटते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरे ये जितनी भी ये साड़ियाँ हैं, ट्रेडिशनल वेयर्स हैं, इनको मैं दूसरे अलमारी में शिफ्ट कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, सब कुछ एक अलमारी में रखने की वजह से जैसे तैसे करके एडजस्ट कर दिया था। आई डोंट वांट टू डू इट अगेन, क्योंकि वो उस समय तो एडजस्ट हो जाता है बट बाद में वो थोड़ा सा क्लटर्ड होता चला जाता है। सो आई वॉन्ट कि थोड़ा सा अच्छे से स्पेस हो, और वैसे भी साड़ीज़ वगैरह उतना काम नहीं आती है, वंस इन अ ब्लू मून मुझे काम आती है। सो उसको मैं सोच रही हूँ कि उसको दूसरी अलमारी में दूसरे रूम में रख देती हूँ, और इसको मैं सिर्फ अपना जो डेली वेयर का और आने जाने का है उसमें यूज़ करती हूँ। Still I remember and seal your December, 'cause I have Mr. Wonderful. ओके गाइस, सो फाइनली आफ्टर 2 आवर्स मेरी मेहनत के 2 घंटों के बाद मेरी अलमीरा पूरी सेट हो चुकी है। एंड लेट मी शो यू, प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही बेसिक सेटिंग की है मैंने। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। काफ़ी क्लटर फ्री लग रही है, दैट्स इट। कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे ये मैंने अपनी हैट टंगा रखी है पूरी, उस पर और कुछ भी नहीं है, एक हैट है, दैट्स इट। यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अपने सारे के सारे इंडियन वेयर्स हैं, ये सारे सूट हैं तो वो रखे हुए हैं। और आप अगर नोटिस करोगे पूरी अलमारी में से सबसे ज़्यादा जिसने स्पेस ले रखा है वो है सूट, और यही एक कैटेगरी है जो मैं सबसे ज़्यादा कम पहनती हूँ। यहाँ पे है ये सारी मेरे गाउन्स एंड ड्रेसेस और वो सब है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारे टॉप्स रखे हुए हैं जो मेरे आने जाने वाले टॉप्स होते हैं, मतलब बाहर पहनने वाले या शूट करने वाले, वो सारे टॉप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे सारी शर्ट्स हैं मेरी, यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजर्स में मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। उसके बाद नीचे इन दोनों में मेरे घर में पहनने के लिए टॉप्स हैं जो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ। ऑब्वियसली डेली यूज़ के कपड़े सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वही काम आते हैं। सो ये दोनों हैं डेली यूज़। हाँ 5 मिनट्स दो। सो ये दो हैं मेरे सबसे ज़्यादा पहनने वाले, घर में पहनने वाले टॉप्स की पाइल्स। यहाँ पे ये सारे हैं मेरे पजामाज जो मैं एवरीडे घर में पहनती हूँ, पजामे वो हैं। वर्कआउट के पजामे भी मेरे यहीं पे हैं सारे। यहाँ पे सारे मेरे शॉर्ट्स वगैरह हैं घर में पहनने के।
और उसके बाद यहाँ पे घर में पहनने के मेरे सारे 1 पीसेज हैं, मतलब जो फ्रॉक्स वाली ड्रेसेस होती हैं वो हैं ये सारी, और ये सारी घर में पहनने के लिए, मतलब नाइट सूट सॉर्ट ऑफ है। सो बेसिकली ये पूरा शेल्फ मेरा घर में पहनने का जो नाइट ड्रेसेस होती हैं, बेसिकली मेरी डे ड्रेसेस भी यही होती है कि मैं पूरा दिन भी यही पहनती हूँ, रात में भी यही पहनती हूँ, अनटिल अनलेस मुझे कहीं बाहर ना जाना हो। सो ये पूरी जो शेल्फ है ये पूरी उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। ये शेल्फ मेरी बाहर आने जाने के लिए डेडिकेटेड है। देन यहाँ पे मेरे यहाँ पे मेरे फिर से सारे नाइट सूट्स हैं, लेकिन ये सारे पेयरिंग वाले कोट सेट्स जो होते हैं वो वाले हैं। यहाँ पे मेरी सारी श्रग्स वगैरह हैं वो रखी हुई हैं। आई नो कैमरे में पता नहीं क्यों अभी भी ये बहुत ज़्यादा क्लटर लग रहा है, उतना ज़्यादा क्लटर अभी है नहीं, बट बहुत ज़्यादा साथ साथ इतना सारा भरा हुआ है तो इसलिए लग रहा है। यहाँ पे मेरी सारी स्कर्ट्स वगैरह हैं, जो लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह हैं वो हैं। यहाँ पे भी टॉप्स हैं, बट ये टॉप्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट घर में पहनने वाले भी नहीं है, तो मीडियम वाले वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी सारी जीन्स हैं, डेनिम्स हैं, और नीचे वाली शेल्फ उतनी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो, इसलिए कि उतना ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइज भी नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कुर्तियाँ हैं डेली यूज़ की। यहाँ पे ये क्रॉप टॉप्स जो होते हैं वो हैं। यहाँ पे मेरे ब्लाउजेज एंड पेटीकोट्स वगैरह हैं। यहाँ पे सारे दुपट्टे हैं, और यहाँ पे छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जहाँ पे मैंने अपने एक्स्ट्रा स्टफ रख रखा है। मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि एक जुगाड़ जैसी चीज़, एक छोटा सा आइडिया इतना अमेजिंग टर्न आउट हुआ है। लाइक गाइज, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि लिटरली एक घर में पड़ा हुआ जुगाड़ बहुत अमेजिंग टर्न आउट हुआ है। लेट मी शो यू। कितना प्यारा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी, लाइक आई कैन जम्प इन एक्साइटमेंट राइट नाउ। आपको नहीं पता कि कितने टाइम से मेरा ड्रीम था, लाइक लिटरली एक वॉक इन क्लॉजेट का। आई नो इट्स नॉट लाइक प्रॉपर वॉक इन क्लॉजेट सॉर्ट ऑफ, बट आज, और ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ना एकदम रैंडम व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने आपको बोला था मैं आधा सामान फैला भी चुकी थी। आई डोंट नो व्हाई सडनली केम इनटू माय माइंड कि मुझे किसी ने बोला था वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैं व्लॉग करती हूँ, और ये ना दूर तक भी मेरा कोई प्लान नहीं था, बट कपड़े तय करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पास कुछ ऐसा होता है ना जिसे मैं टांग सकती, तो मेरे को ज़्यादा बेटर होता। आई शेयर इट विद मोहित, और मोहित ने भी 1 मिनट में उसको सेट कर दिया। सो आई एम सो हैप्पी। अभी ना मैंने ये जब एक्चुअली सेट किया तो मोहित बाहर थे, वो अपना काम कर रहे थे, तो उनको पता नहीं है मैंने इसे डेकोरेट वगैरह किया है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि मोहित को बुलाती हूँ, उनका रिएक्शन चेक करती हूँ कि उनको कैसा लगता है। वेट बेब, आप आओगे एक बारी? सॉरी मैं पीछे आते थे गिरने वाली थी। नाइस यार, सुपर। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। इसको हम कहाँ रखने वाले हैं अब? यहाँ भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कीप इट हियर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बस ये कि मन चीजें संभाल के, क्योंकि वो कपड़े खींच के निकाल सकती है। बट इट्स लुकिंग सो गुड नाउ। अब तो ये एस्थेटिक भी लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़े बहुत मेरे कपड़े भी आ जाएंगे। नो, थोड़े से आ जाएंगे। नो गॉड बेबी, दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और वो भी मतलब आउट ऑफ नोवेयर, कुछ प्लान नहीं था, कुछ खर्चा भी नहीं लगा। कुछ खर्चा भी नहीं लगा। मांच, आपको कैसा लग रहा है मम्मा का क्लोजेट? हाँ? ये आपको भी चाहिए ना? थोड़े बड़े जाओ, फिर ये सारे कपड़े हटा देंगे, सिर्फ आपके कपड़े रखे जाएंगे। Do you like it? Yeah. मंजी अप्रूव्ड। ओके गाइस, सो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई जिस तरह से टर्न आउट हुआ है। लाइक लिटरली आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत छोटी चीज़ हो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी आउट ऑफ नोवेयर। मतलब दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, एंड सडनली आज जिस तरह से टर्न आउट हो गया, आई एम सो हैप्पी। प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को कैसा लगा ये जुगाड़, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टेक केयर। बाय बाय।
Bye guys. Bye guys. बाय गाइस। Bye guys. बेब, इससे पता है क्या बोला? मैंने बोला बाय, कहती बाय गाइस। हाँ हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको। Bye guys. सीख गया, ब्लॉगिंग सीख गया। और मैं तो बोलती भी नहीं बाय गाइस। बाय। Bye guys.